दो तरफों खिड़कियां, तीन आंगू बढ़ती प्रसाद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर सदगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं तीजी भौम की पड़साल या तीजी भौम की दहलान में कैसे अनंत सुख लज्जत हमें राज्य श्यामा जी देते हैं और हम वहां पर 3 पौहर राज्य के साथ में रहते हैं। जो कल हमने श्रवण किया था उसके आगे का वर्णन है कि यहाँ पर क्या है, 2 तरफों खिड़कियां, 3 आंगू बढ़ती पड़साल। अब जो 3-3 मंदिर आए ना, उनमें क्या आई हुई है, खिड़कियां आई हुई है। 3 आंगू बढ़ती पड़साल, आगे कैसे पड़साल बढ़ी हुई है। ये रूहें नजरों नीक देखी, ब्रह्मंगनाएं अपने अंतर चक्षु से बहुत अच्छे से देखती हैं, अपनी सुरता को वहां से अलग नहीं करती हैं। तो तहकीक बदले हाल, तो हमारी यहाँ पर रहनी बदल जाती है जब उस प्रेमानंद की लीला में हम डूब जाते हैं। और हम कैसे यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे राज्य यहाँ पर आरोपते हैं। नीला ना पीला बीच के मंदिर के सामने ना बढ़िया सा सिंहासन है राज्य का, उस सिंहासन पर राज्य बैठते हैं यहाँ पर, और यहीं पर राज श्यामा जी आरोगते हैं। तो महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं बैठे नूर जम्माल, और यहाँ पर अरुगाने के लिए लाड़बाई की जुत क्या करती है, यहाँ तक राज्य को आरुगाने के लिए सारी भोज्य सामग्री लेके आती है। कहां से, ईशान कोने से लगता हुआ जो पहला मंदिर है श्याम रंग का, दौलत रूए निहायत। अब यहाँ पर ना जो अवस्था बदल जाती है, जो सीढ़ियों का मंदिर है, उस समय यहाँ का आनंद बहुत ही आनंद आता है। जब दौड़ दौड़ करके सखियां उतरती चढ़ती हैं ना, तो झांझरी घूंघरी कांवी करला में ना पूरा परम धाम गुंजायमान हो जाता, और पूरे परम धाम के में सब लोग समझ जाते कि राज्य क्या कर रहे हैं, अभी आरोग रहे हैं। तो ये आनंद की लीला यहाँ पर होती है तीजी भौम की पड़साल में। ये कहूँ खुशहाली ख्याल, यहाँ के आनंद का क्या वर्णन करें इस ख्याल में। बड़ी बैठक पड़साल की, और यहाँ पर तीजी भौम की पड़साल में कितने बजे, 7 बजे राज्य क्या रोकते हैं, मेवा मिठाई भी रोकते हैं। 7 बजे, कितने बजे रोकते हैं, 7 बजे मेवा मिठाई भी आरोगते हैं। अब कोई कहता है कहां पर, चौतरा पे, कोई कहता है पड़साल में, कोई कहता है दहलान, ठीक है। लेकिन वहां सिंहासन पर नहीं आरोगते, पक्की है। तो कहां रोकेंगे, दहलान में, ठीक है। दहलान या पड़साल एक ही बात है। तो बड़ी बैठक पड़साल की, तो मेवा मिठाई आरोगा। फिर क्या करते हैं, कर श्रृंगार चरणों लगे, और सारी सखियां कैसे अपने अपने मंदिरों से श्रृंगार करके आती हैं, और कैसे धामधनी के चरण कमल में प्रणाम करती हैं। श्रृंगार करें दहलान में। अब यहाँ पर क्या होता है, फूलहार गजरा जो लेके आती है ना सखियां, तो यहाँ पर कैसे दहलान में श्रृंगार होता है, आरोगे, और मंदिर यहाँ पर राज्य आरोगते हैं, और ब्रह्मंगनाएं कहाँ आरोगती हैं, कहाँ पर, पहली भौम में आरोगती हैं। इत ही दीदार नूर को, यहीं पर अक्षर ब्रह्म को राज्य रोज 7:30 बजे दर्शन देते हैं, दिन पौड़े पलंग अंदर। और यहाँ पर राज्य 12 बजे क्या करते हैं, पौड़ते हैं, नीले ना पीले बीच के मंदिर में पौड़ते हैं। 2 हांस बीच तीसरा हिस्सा। अब 2 हांसों से मिलकर के तीसरा जो हांस बना हुआ है, तिन के झरोके 10, इनके कितने झरोके हैं, 10 झरोके हैं। एक हांस तिन की बड़ी, यहाँ भी क्या हुआ, कितने होने चाहिए हांस हमारे यहाँ पर, कितने, 50 होना चाहिए, लेकिन कितने हो गए, 51 हो गए, 51 हो गए। ये भी शोभा एक रस, ये भी, इनकी भी शोभा एक समान आई है। बड़ा दरवाजा इनमें, बीच 2 हांस इन। अब कैसे, धाम दरवाजा जो बड़ा बना हुआ है, तो महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं बीच 2 हांसिन, 2 हांसों के बीच में जो तीसरा हांस बना है ना, ये दरवाजे की शोभा बनी हुई है।
तो ये 9 भौम 10वीं आकाशी तक 2 भौम के अलावा तीसरी से लेकर के 9वीं भौम तक एक समान शोभाई है। भौम तले लग चांदनी, ये खूबी अति रोशन, इनकी खूबी अनंत है, इनका दिव्य तेज नूर प्रकाश आसमान तक जाता है। अंदर चौड़ाई चौक की और भी है कई ठौर। अब अंदर हम जा रहे हैं ना, जो 28 स्तंभ का चौक है वो चौड़ा है, और भी है कई ठौर, और भी फिर क्या बन गई, चौरस हवेली बन गई, फिर गोल बनेंगी, फिर चौरस, फिर गोल, फिर चौरस, फिर पंच महल बन जाएंगे। ऐसी शोभा बनती है। जुदे जुदे सुख लेते हैं कैसे धनी यहाँ पर हमें, कहाँ पर, तीजी भौम की परसाल में या तीजी भौम में हमें नए नए सुख देते हैं। रंग रस कई और, कैसे आनंद और प्रेम का रस हमें पल पल राज्य पिलाते हैं। आगे क्या है, निरत हो चौथी भौम में। अब चौथी भौम क्या है हमारी, निरत की हवेली है ना, निरत की हवेली है। तो साधना देख रही, इसको पता है, तो साधना बताएगी ये कहां पर है निरत की हवेली। चौथी भौम में है? हाँ, चौथी हवेली, बहुत बढ़िया। कहाँ पे, धाम दरवाजे की तरफ से जाते थे जब 28 स्तंभ के आगे जब जाते हैं तो 4 चौरस हवेली मिलती, तो उसकी चौथी हवेली। कैसे 4 चौरस तो पूरी बनी, कौन सी देखें अपन, है ना। तो आपको 28 स्तंभ से लगती हुई 1 2 3 को पार करके जब हम चौथी में पहुंचते, वहां पर नवरंग बाई निरत करती है। ठीक है, तो निरत हो चौथी भौम में जित माहौल बने हो विशाल, कैसे अनंत शोभा से शोभायमान यहाँ पर ये माहौल बना हुआ है। चौक मध्य अति सुंदर। अब ये जो चौक बना ना 17 मंदिर का, लंबा चौड़ा है, तो ये चौक बना हुआ है, बहुत सुंदर है। क्यों कहूं मंदिर द्वार, और इसके मंदिर के दरवाजों का क्या वर्णन करें। योग्यता इसमें जो चबूतरे पे कितने थंब आए हैं, योग्यता आई है क्या आज, कितने। जो हमारा चौक बना है निरत की हवेली में, तो जो चबूतरा बना है उसमें कितने थंब आए हैं, साधना कितने आए, आरती याद है, दीपा याद है? अब तो फिर नम्रता का नंबर आएगा ही आएगा। पता है क्या, कितना है थंब, तुम्हें भी पता नहीं, यही थंब पता नहीं तो फिर तो चर्चिनी बेकार है। क्यों, 17 थंब कहाँ आएंगे, 17 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा नहीं आता है, उसी पे तो निरत हो रहा, तो कितने थंब आएंगे उसमें, एक दिशा में 17, चौको 68 थंब आएंगे। उसके बाद में 19 थंब आते, उसके बाद में कितने आते, 23 थंब आते, है ना। समझ में आ रहा है, आ रहा दीपा, समझ में कहीं नहीं। 23 मंदिर के जो है हमारी, तो पहले 23 स्तंभ आए, फिर 21 मंदिर की जगह पे क्या अपनी मंदिरों की यार हो गई, मंदिरों के बाद में 19 स्तंभ आए, 19 के बाद में फिर एक छोड़ करके अपन पहुंचे चबूतरे पे, तो चबूतरे के ऊपर 17 थंबों, एक दिशा में 17, तो 4 दिशा में कितने हो जाएंगे, 68 थंब हो जाएंगे। बोला था, मन में हमें तो सुनाई नहीं दिया। चलो ठीक है, चले, कितने हैं योग्यता, 17 है ना, 68, हाँ एक तरफ 17, मतलब 17 थंबों की हार आई है, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, चले। अब यहाँ महामती जी के तीनों तरफों मंदिर, आंगू 2-2 थंबों की हार। अब यहाँ पर जो निरत की हवेली है ना, तो यहाँ पर क्या है, 4 दिशा में 4 दरवाजे आए हैं, तो 3 दिशा ले लें अपन, उत्तर दक्षिण और पश्चिम में दरवाजे के दाएं बाएं 10-10 मंदिर आए हैं। तो दो तरफों मंदिर, आंगू 2-2 थंबों की हार। अब आगे 2-2 थंबों की हार है, तो चिपके हुए थंबे नहीं है, एक क्या है, जमीन पे आए हैं 19 थंबों की, 19 थंब आए हुए हैं चारों दिशा में, 19 चौको 76। ठीक है, और फिर चबूतरा पर आए हुए 17 थंबों की हार, तो मतलब 2 थंबों की हार आई हुई है। फिर आगे क्या है,
तो ऐसे बड़ा माहौल अति शोभित, तो ऐसे बहुत सुंदर ये माहौल बना हुआ है, सुंदर अति सुखकार, जो सौंदर्यता से हमें अनंत सुख लज्जत यहाँ मिलती है। अब यहाँ मामती यदि थम्ब द्वार अति शोभित, यहाँ के थम्ब और दरवाजे जो मंदिरों के हैं ना, बड़े सुंदर लग रहे हैं। तरफ तीनों 60 मंदिर, और 3 दिशा में देखते हैं तो एक दिशा में 20 मंदिर, तो 3 दिशा में कितने हो जाएंगे? 60 मंदिर। और सामने मंदिर नहीं आए, आपको पता है 2 थम्बों की हार आई हुई है, ऐसे ही है ना। जो पूर्व दिशा के थम्ब है वो क्या है? 2 थम्बों की हार इनकी आई हुई है। अब महामती श्री प्रेरणा जी यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन सी चौपाई है? 46वीं। 20 हर तरफों चौक बैठा था ती अंदर, यही है ना। तो थम्ब द्वारा ती शोभित, तरफ तीनों 60 मंदिर, 20 हर तरफों, एक दिशा में उत्तर दक्षिण और पश्चिम में 20 आए हैं। चौक बैठक अति सुंदर, और जो मध्य में चबूतरा बना है 17 मंदिर का लंबा चौड़ा, वहां पर हम अपने धाम धनी के साथ में विराजमान होते हैं। द्वार शोभित कमाड़ियों, अब इनमें दरवाजे और कमाड़े लगे हुए, 60 करे झलकार। अब यहाँ पर पता है दरवाजे जो आए हुए हैं पद्म श्री में, वो हीरा के हैं, मानिक के, मोती के, पन्ना के, 5 के, नीलवी के, काय के, जो 60 मंदिर के दरवाजे हैं। तो कौन कौन से दरवाजे देखे हम? है कि कठवा के देखे हैं? कौन से देखे बताएं? है पूरे परम धाम के एक जैसे दरवाजे आए हैं। काय के आए परम धाम के दरवाजे? एक जैसे है पूरे रंग महल के अंदर। तो अब बताएं काय कौन धाम दरवाजा है ना, जैसा ही वैसे ही हर दरवाजे बने हुए हैं। ठीक है, काय के दर बने हैं? दर्पण के। सब दरवाजे क्या के हैं? दर्पण के बने। चले आगे। चले जल्दी पढ़ें। और जो थंबन की सुख कहूं, जो सुमार, अब यहाँ थंबों की जो शोभा है ना, जो नूर तेज प्रकाश निकल रहा है, उसका कोई शुमार नहीं है, अनंत शोभा है। पीठ पीछे जो मंदिर कई रंग श्वेत दीवाल, तो यहाँ पर जो पीछे तरफ ना मंदिर आया हुआ है बरसबहन, तो उसकी दीवार सफेद है। तो सफेद क्यों है, लाल क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है पश्चिम की चौगान का कुछ प्रभाव हो, ऐसा नहीं है प्रोजेक्टर में जैसे हमारी जो यहाँ नृत्य हो रहा नौरंग भाई, पीछे उसका प्रतिबिंब भी पड़ता हो, जैसे आजकल अपन देखते हैं ना प्रोजेक्टर में कि खूब बड़े बड़े चित्र बन जाते पीछे, है ना, इसीलिए सफेद की गई हो, ऐसा भी तो है। नहीं बहन, यहाँ पे व्हाइट देखो, प्रोजेक्टर व्हाइट कलर की दीवार चाहिए ना आपको। अब सब जगह अगर आप येलो में दिखाओगे, रेड में दिखाओगे तो आनंद नहीं आएगा, या यहाँ ग्रीन में दिखाओगे तो आनंद नहीं आएगा। तो यहाँ पीछे क्यों है? क्योंकि नौरंग बाई नृत्य कर रही हैं, लेकिन नौरंग बाई नृत्य कर रही हैं तो वर्षा बहन इस सफेद दीवार में प्रतिबिंब कैसे पड़ेगा? उनकी तरफ तो 2 थंबों की हार है पीछे, हरे रंग की। सामने मुखार बिंद का पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पीछे क्या है? सफेद रंग है, उत्तर दिशा में नींबू के कलर का है, ठीक है, और इधर क्या है? लाखी रंग का है दक्षिण में, और पूर्व में मोहम्मद के रंग का है। तो ऐसे चारों दिशाओं के रंग अलग अलग हैं। अब दाहिनी तरफ लाखी मंदिर, दाहिनी माने दक्षिण दिशा में मानिक के कलर का मंदिर आए हुए हैं। कितने मंदिर आए? 20। क्यों कहूं नकश मिसाल, इनकी नकशकारी की महिमा का क्या वर्णन करें। बाई तरफ की जो दीवार है ना, तो पुखराजी पहाड़ बना हुआ है, तो वो कौन से कलर का है? येलो कलर का है। तो वो मंदिर या थंबों के रंग जितने भी इस पूरा बेल्ट माने उत्तर दिशा का पूरा बेल्ट कैसा दिख रहा?
येलो कलर का दिख रहा है। बेल नकस कटाव कई सुकेते गऊ सो तरंग। अब इनमें क्या बने हुए हैं, जो मंदिर हैं उनमें अनेक बेल नकसकारी कटाव की अनंत चित्रकारी बेल बूटी लताएं हैं, जिनकी तरंगे येलो कलर की निकल रही हैं। अब सामने जो दो थंबों की हार आई है ना, उसके आगे की जो क्या है, चौरस हवेली है ना, उसके भी आगे तो चौरस हवेली है, और चौरस हवेली में कितने मंदिर आए हैं, 20 मंदिर आए हुए हैं। तो उनकी दीवार जो ग्रीन कलर की है, तो इन थंबों का भी रंग कैसा है। अब यहाँ समझने के लिए जो केले बोए अनार अमृत जामुन नारंगी बट है ना, 7 घाट कौन से रंग के हैं, वो हरे रंग के। तो इसीलिए पूर्व दिशा में जो 2 थंबों की हार है वो कैसी है, ग्रीन कलर की आई हुई है। तो ऐसे महामती श्री प्राणनाथ जी वर्णन कर रहे हैं। चारों तरफों अर्श जबीर, चारों तरफ कैसे अरस के जवाहरात करें जंग नूर सो नूर, कैसे आपस में हीरा से मानिक। 5 से 5 के रंग के 5 के कलर के 2 थंबों की हार आई हुई है, इधर व्हाइट रंग की आई है। तो ऐसे चारों आपस में युद्ध करते हुए चबूतरे पे शोभायमान होते हैं। एक ठौर है निरत की, तो यह ठौर है निरत की, जो 17 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा बना है, ये निरत क्या मंच बना हुआ है, मंच। उस मंच पर क्या होता है, निरत करती है कौन, नौरंग बाई। क्योंकि जिस दिन हम परम धाम से आए ना, वो कौन सा दिन था, कौन बार था, शुक्रवार। कौन बार था, शुक्रवार, आज ही का दिन था, ठीक है। तो महामती प्राणनाथ जी यहाँ पर कह रहे हैं, यह ठौर निरत की सुकेता कहूं मजकूर। यही है क्या 50वीं। चले आगे पढ़े। चारों तरफ ऊपर तले कहूं मावत नहीं जरूर। इन इधर पर इतना प्रकाश निकल रहा है कि चारों तरफ का ऐसा लग रहा है जैसे ये प्रकाश समाहित ना हो रहा हो। और यहीं पर क्या करेंगे, चौपाई को दोहरा लेंगे। कहूं मावत नहीं जहूर, यह ठौर है निरत की, सो केता कहूं मजकूर। चारों तरफों ऊपर तले कहूं मावत नहीं जहूर, कहूं मावत नहीं जहूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।